भारतीय टीम ने जब ऐलान किया कि जसप्रीत बुमराह इंडिया इंग्लैंड के चौथे मुकाबले में नहीं दिखेंगे, उनको रेस्ट दिया गया, कहीं ना कहीं काफी संशय था। बहुत सारे सवाल थे कि जसप्रीत बुमराह की जगह क्या मुकेश कुमार गेंदबाजी करेंगे या फिर एक और डेब्यू देखने को मिलेगा इस टेस्ट सीरीज में आकाशदीप के रूप में। और फिर रांची का मुकाबला शुरू हुआ, इंग्लैंड ने बैटिंग का डिसीजन लिया टॉस जीतकर, और हमने ऋषभ फिर से वही देखा कि इस टेस्ट सीरीज का भारतीय टीम की ओर से चौथा डेब्यू, जहां पहले रजत पाटीदार दूसरे मुकाबले में, फिर तीसरे मुकाबले में सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का एक साथ डेब्यू हुआ, और अब फिर चौथे मुकाबले में एक और डेब्यू। बस फर्क इतना है कि वो गेंदबाज हैं, गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम के आकाशदीप का डेब्यू हो चुका है और बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। जानेंगे उनके बारे में, किस तरीके के गेंदबाज हैं, किस तरीके का उनका रिकॉर्ड रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से सीरीज घट रही है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, पहले ही मैच में पहले रजत पाटीदार का डेब्यू, उसके बाद सरफराज खान ध्रुव जुरैल का डेब्यू, और अब जहां बुमराह को आराम दिया गया था वहां पर डेब्यू करवाया गया है आकाशदीप का एज अ फास्ट बॉलर, जो मोहम्मद सिराज के साथ पेस अटैक की जिम्मेदारी उठाते नजर आएंगे। और एक बार उनके करियर पे हम नज़र डाल लेते हैं कि डोमेस्टिक का उनका क्या करियर रहा है, उस पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। 30 मैचों का इनका फर्स्ट क्लास करियर रहा है। 2019 में इन्होंने डेब्यू किया था, आपको बता दें 104 विकेट झटके हैं, और बेस्ट का जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, उनकी 60 रन देके 6 विकेट हासिल करी है। इकॉनमी इनकी 3.03 की इकॉनमी है, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट का। और ये भी बताना चाहूंगा कि इस सीरीज से पहले इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच एक मैच चल रहा था जहां पे ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और 14 विकेट इन्होंने हासिल करी थी, जिसमें एक इनका 4 विकेट का हॉल भी था, जिसके चलते मुझे लगता है सेलेक्टर्स की नजर इन पर पड़ी और इनका डेब्यू कराया गया इस सीरीज में। बिल्कुल बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंडिया ए के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। 28 मैचेस में कुल 42 विकेट चटका चुके हैं। और ऋषभ, सबसे अच्छी खासियत इनकी ये है कि गेंदबाजी से तो बढ़िया करते ही हैं। इंडिया ए के लिए खेले हैं, बंगाल के लिए डोमेस्टिक खेलते थे, आरसीबी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि गेंदबाजी से ये कमाल करते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाज भी अच्छे हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक ठाक रन भी बनाते हैं, बैटिंग डेप्थ भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं। और आजकल की जिस तरीके से हम क्रिकेट देख रहे हैं कि हर किसी को चाहिए होता है कि लोअर ऑर्डर से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो, एक कैमियो वाली जो पारी बॉलर्स जो है फास्ट बॉलर अब देखने को मिलता है। बुमराह जैसे बल्ला अच्छा चलाते हैं, अब कहीं ना कहीं रन बटोरते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, 30 मैचेस खेल चुके हैं, 36 इनिंग में 423 रन इन्होंने बनाए और हाईएस्ट स्कोर इनका 53 नॉट आउट, 53 नॉट आउट इनका स्कोर है, और उसी में मुझे लगता है कि वो एक 50 जो मौजूद है इनकी। बिल्कुल, तो मतलब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक करना जानते हैं। एज अ फास्ट बॉलर आपको एक अच्छी विकेट निकाल कर देने वाला गेंदबाज अगर कुछ रन भी जोड़ दे टीम के लिए, तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा होता है। सोने पे सुहागा हो ही जाता है। और इंडिया ए के लिए भी इनका हाईएस्ट स्कोर 44 रन है, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको गेंदबाजी अच्छी करके देते हैं। तेज गेंदबाज अगर आपकी बल्लेबाजी भी कर ले तो फिर बहुत बढ़िया बात होती है, क्योंकि उम्मीदें नहीं होती, क्योंकि हर एक तेज गेंदबाज होता है, बहुत प्रेशर रहता है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। और रांची के मुकाबले पर अगर हम नजर डालें दिव्यांशु, तो अभी तक 2 विकेट झटक चुके हैं और 2 ही विकेट निकाली है इंडियन टीम ने, और दोनों ही आकाशदीप ने ही निकाली। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाला। बिल्कुल, एक डकेट का, एक ओली पॉप का, और जैक क्रॉली को भी वो लगभग आउट ही कर चुके थे एकदम, मतलब सपनों वाला विकेट था, गिल्लियां उड़ गई थी, विकेट उड़ गया था, लेकिन फिर वो 1-2 इंचेस से जो कि नो बॉल रह गई। एज अ फास्ट बॉलर किसी का भी सपना होता है कि स्टंप बिखेर कर जो सेटिस्फैक्शन, और उनका पहला विकेट होने वाला था, और वो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए वो ड्रीम होता है कि ड्रीम विकेट अगर मेरी पहली विकेट ऐसी हो, स्टंप बिखेर कर, कैच आउट होगा, और भी तरीके, एलबीडब्ल्यू आउट होगा, बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो स्टंप बिखेर कर आप कहते हो कि चारों खाने चित कर देते हैं बल्लेबाजों को, लगभग वो कर ही दिया था, लेकिन जरा से इनसे मार्जिन से रह गए कहीं ना कहीं, और वो नो बॉल हो गए, जिसके चलते डिसीजन वापस ले लिया गया। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी में 3 डेब्यू देखा, और सरफराज खान का जो डेब्यू था वो लाखों में एक वाला डेब्यू था, शानदार बल्लेबाजी, मतलब डेब्यू में ही अपनी हाफ सेंचुरी बनाई और बहुत शानदार खेल कर रहे थे। और जहां अब इस गेंदबाज का इस सीरीज में डेब्यू हुआ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, मतलब मुझे लगता है कि ये भी लाखों में एक होने वाले हैं, जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है। पहले ही विकेट लगभग दूसरे ही ओवर में मुझे लगता है जैक क्रॉली को आउट ही कर दिए थे, नो बॉल था, और उसके बाद मतलब 2 विकेट और चटका दिया स्टार्टिंग में ही, पहले सेशन की शुरुआत में ही, तो मतलब बहुत अच्छे गेंदबाज है, इससे तो पता चल गया, और बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस मैच में बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो वहां सिराज से एक्सपेक्टेशंस रहती है, सिराज जिस तरीके के अग्रेसिव अटैकिंग बॉलर है तो वो विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन नहीं, सिराज ने विकेट नहीं निकाली है, और दूसरे एंड पे डेब्यूटेंट आकर 2 विकेट निकाल कर देते हैं। बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, उन्होंने बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है, डेब्यूटेंट भले हैं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत रखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बिल्कुल, बाकी इनके डेब्यू पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।